यह कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, यह कहानी है उस समाज की जिसने शून्य से शिखर तक का सर तय किया। यह कहानी है उस अटूट आस्था की जिसने सैकड़ों सालों की बर्बादी झेली पर घुटने नहीं टेके। गुजरात, ऊंझा और यहाँ की मिट्टी में धच्छन पाटीदार गौरव का महाकाल चक्र। आज ऊंझा एशिया का व्यापारिक केंद्र है। यहाँ की समृद्धि पाटीदार समाज की पहचान है। पर इस अर्थ और धर्म के केंद्र में एक ऐसी शक्ति बैठी है जो इनकी कुलदेवी कहलाती है। वह शक्ति मां उमिया। इतिहास और लोक मान्यताएं यहाँ एकाकार होती हैं। जब हम विक्रम संवत 212 में राजा वृजपाल सिंह द्वारा निर्माण की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह 1800 साल पुरानी जज़ों को महसूस करने की कोशिश है। यह समाज हमेशा से यहाँ रहा है, पर यह भव्यता हमेशा नहीं थी। मध्यकाल ने इस भूमि पर कई विध्वंस देखे। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं 13वीं शताब्दी के संघर्षों में यह धाम बार बार तोड़ा गया। इतिहास का सबसे बड़ा घाव, यह मंदिर जब भी टूटा, पाटीदार समाज एक नई शून्य की त्रासदी में जिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस अंधेरे में ही पुनरुत्थान की पहली चिंगारी जली थी। 19वीं सदी, ब्रिटिश राज का उदय। समाज बाहर से भले ही सशक्त दिख रहा था, पर भीतर ही भीतर कई कुरीतियों ने उसे जकड़ रखा था। एक केंद्रीय नेतृत्व और नैतिक बल की कमी थी। समाज को एक पवित्र स्थल चाहिए था जो उसे फिर से एक धागे में पिरो सके। और फिर अंधेरे को चीरते हुए एक संकल्प जागा। यह संकल्प किसी राजा का नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक अधिकारी, एक दूरदर्शी नायक का था, श्री राय बहादुर बेचरदास लश्करी। उन्होंने समाज को सिर्फ धन से नहीं, बल्कि विचारों से संगठित करने का सपना देखा। यह सिर्फ ईंट पत्थर इकट्ठा करने का आह्वान नहीं था, यह आह्वान था आत्मसम्मान को फिर से स्थापित करने का। 1887 ईस्वी, हर घर से एक मुट्ठी दान मांगा गया। गरीब हो या अमीर, हर पाटीदार ने अपनी मेहनत का हिस्सा मां के चरणों में रखा। यह विश्व के इतिहास में सामूहिक आस्था और दान का एक अद्वितीय अध्याय है। 1887 में नींव रखी गई। यह निर्माण एक यज्ञ से कम नहीं था, जहां समाज के हर व्यक्ति ने अपनी आहुति दी। गुजरात के सर्वश्रेष्ठ कारीगरों को बुलाया गया। उद्देश्य स्पष्ट था, मंदिर ऐसा हो जो आने वाली 100 पीढ़ियों को प्रेरणा दे। यह वास्तुकला एंड दीस सिर कला नहीं है, यह हमारे चरित्र को दर्शाती है। मारू गुर्जर शैली में बने इस धाम का हर कोना शांति और शक्ति का प्रतीक है। हर मूर्तिकला हमें बताती है कि हम कौन हैं और हमारी जजें कितनी गहरी हैं। और अंततः 1894 में मंदिर का भव्य निर्माण पूर्ण हुआ। पर इस धाम का एक और महत्वपूर्ण अंग है, मानसरोवर। सरोवर सिर्फ जल का भंडार नहीं, बल्कि पाटीदार समाज के आत्मसम्मान और स्वच्छता के संकल्प का प्रतीक था। मंदिर तो खशा हो गया, पर असली काम अब शुरू हुआ था। 1931 में श्री उमिया माताजी संस्थान ट्रस्ट का गठन किया गया। यह धार्मिक केंद्र अब शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार की मशाल बन गया। पाटीदार समाज ने जल्दी ही समझ लिया था कि उनकी अगली क्रांति शिक्षा में होगी। धाम ने हॉस्टल बनाए, C90 नजरन कालन विलिन सशान किताबें दी। मां उमिया का आशीर्वाद अब डिग्रियों और ज्ञान के रूप में बच्चों को मिल रहा था। आज भी यह मंदिर समाज की सबसे बड़ी पंचायत है। यहाँ सामूहिक विवाह होते हैं, फिजूल खर्ची पर रोक लगती है। यह धाम हमें याद दिलाता है कि हमारी शक्ति हमारे धन में नहीं, हमारी एकता और विनम्रता में है। नवंबर 2009, जब मंदिर की रजत जयंती मनाई गई, तब ऊंझा की धरती पाटीदार समाज के वैश्विक गौरव की गवाह बनी। यह उत्सव था इस बात का कि मां उमिया की शक्ति आज देश की सीमाओं से परे पहुंच चुकी है। अब दृष्टि भविष्य पर है। ऊंझा केंद्र है, लेकिन अहमदाबाद में बन रहा विश्व उमिया फाउंडेशन का परिसर एक नया अध्याय लिख रहा है। एक ऐसा सामाजिक आर्थिक केंद्र
जो आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाएगा। यह मंदिर हमारे लिए हमारी जड़ें हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कहीं भी हों, हमारी संस्कृति क्या है। आज भी ऊंझा का उमिया माता धाम अपनी कहानी कह रहा है, संघर्ष की, संकल्प की और सफलता की। यह कहानी हर उस व्यक्ति की है जिसने अपनी मेहनत से दुनिया में अपना नाम बनाया। माँ का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। जय माँ उमिया। यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और वीडियो शेयर करें।